दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे अनलॉक प्रोसेस पर। कोरोना की दूसरी लहर के कहर में थोड़ी कमी के बीच कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनलॉक की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ अभी लॉकडाउन में ज्यादा ढील देने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। जर्मनी, ब्रिटेन, इटली समेत दुनिया के सभी देश इस बात की जीती जागती नज़ीर है कि कोरोना संक्रमण के पूरी तरह से काबू में आने से पहले प्रतिबंध हटाना कितना घातक साबित हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर किए गए तमाम रिसर्च भी दर्शाते हैं कि लॉकडाउन संक्रमण को बेकाबू होने से रोकने में कितना कारगर है। अभी ब्रिटेन सहित कई देशों ने पूरी तरह से अनलॉक नहीं किया है। भारत में दूसरी लहर का प्रभाव बाद में पड़ा है। ऐसे में अभी अनलॉक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना के मामले भले ही घटने लगे हों, लेकिन मौतों के आंकड़े में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में लॉकडाउन और अनलॉक संबंधी मामलों को राज्य के स्तर पर नहीं करना चाहिए। ये फैसले केंद्र के स्तर से होने चाहिए। एक बार अनलॉक होने पर इस बात की आशंका है कि मामले दोबारा तेजी से बढ़ने लगेंगे। साथ ही अब जब लोग इन पाबंदियों के आदी हो चले हैं तो जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। अनलॉक की प्रक्रिया तब शुरू हो जब कोरोना खत्म होने की कगार पर पहुंच जाए। विशेषज्ञों के मुताबिक अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, लेकिन सरकारों की ओर से लोगों को पूरी तरह से आगाह भी किया जाना चाहिए कि अगर कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया तो दोबारा लॉकडाउन लगाया जाएगा। खतरा अभी टला नहीं है। न तो कोरोना मरीजों की संख्या थमी है और न ही मौतें। ऐसे में कोरोना की पिछली लहर की तरह जल्दी जल्दी अनलॉक नहीं किया जाना चाहिए। शुरुआती चरण में सिर्फ बेहद जरूरी चीज़ों को खोला जाए। माल और भीड़भाड़ वाली जगहों पर प्रतिबंधों में ढील सबसे बाद में दी जाए। जहां भी अनलॉक किया जाए वहां बाकायदा सख्ती हो, तभी हालात बेकाबू होने से रोके जा सकेंगे। लोगों को भी समझना होगा कि यदि हम अब भी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी एहतियाती उपाय नहीं अपनाएंगे तो और नुकसान होना तय है। हालांकि भारत की दूसरे देशों से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ लोगों के जीवन और आजीविका के बीच सामंजस्य बनाना होता है। केंद्र और राज्यों की सरकारें ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन नहीं लगा सकती। देश में ज़रूरी है कि अनलॉक के साथ साथ तेज़ी से वैक्सीनेशन किया जाए ताकि लोगों में कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच विकसित हो और स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव घट जाए। अगर हम दूसरे देशों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि जर्मनी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले साल 17 मार्च से लागू लॉकडाउन में मई की शुरुआत में ढील दी गई। दुकानें और स्कूल कॉलेज खोले, मिलने जुलने में यात्रा करने पर लगी पाबंदियां हटाई गई। वहां मध्य सितंबर तक कोविड-19 के रोजाना औसतन 1000 से कम मामले सामने आ रहे थे। हालांकि अक्टूबर अंत तक यह आंकड़ा 14,700 के पार हो गया, जिसकी वजह से दोबारा पाबंदियां लगानी पड़ी। सार्स कोविड-2 वायरस के ब्रिटिश स्वरूप ने बढ़ाई मुश्किलें। दूसरी लहर पर काबू पाने को जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के आह्वान पर संसद ने संक्रमण रोकथाम कानून में संशोधनों को मंजूरी दी। वहीं 23 मार्च 2020 को ब्रिटिश सरकार ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। सभी स्कूल, कॉलेज और उद्योग बंद किए गए। गैर जरूरी यात्राएं करने और सोशल मेलजोल बढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया। अप्रैल अंत में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि ब्रिटेन कोरोना संक्रमण के चरम दौर को पार कर चुका है। मई जून में नए मामले और मौतें घटी। चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाए जाने लगे। सितंबर में ज़्यादातर स्कूल खुले थे। उस वक्त रोजाना 3 से 4 हज़ार मामले दर्ज हो रहे थे। मध्य अक्टूबर तक प्रतिदिन सामने आ रहे नए मरीजों की संख्या बढ़कर 20,000 के पार चली गई। ब्रिटिश सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लगाया। क्रिसमस पर मामूली ढील के बाद फिर सख्त किए गए प्रतिबंध। मार्च में स्कूल खोले गए। अप्रैल में कुछ उद्योगों के संचालन को भी स्वीकृति दी गई, पर यात्रा पाबंदियां अभी तक पूरी तरह से नहीं हटाई गई हैं। इसी प्रकार से इटली में 9 मार्च 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया। सभी उद्योग बंद कर दिए गए। लोगों को सिर्फ जरूरी सामान की खरीदारी, कामकाज और स्वास्थ्य कारणों से घर से बाहर निकालने की इजाज़त दी गई। 4 मई से लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत की गई। 2 महीने बाद टेक अवे सेवा के लिए रेस्तरां खुले। पार्क में व्यायाम की इजाज़त मिली। निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्र में कामकाज बहाल किया गया। इटली में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक रोजाना औसतन 3,000 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही थी। महीने के अंत तक 20,000 नए मामले प्रतिदिन के करीब पहुंच गया ये आंकड़ा। 25 अक्टूबर को सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लगाया। सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई।
थिएटर, जिम, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, स्विमिंग पूल आदि फिर से बंद कर दिए गए। अप्रैल 2021 में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में दावा किया गया था कि चीन ने कोरोना का केंद्र रहे वुहान में लॉकडाउन लगाकर अनुमानित 5 लाख से 30 लाख लोगों को संक्रमण की जद में आने से बचाया। 18,000 से 70,000 मौतें रोकने में भी चीन कामयाब रहा। वहीं अप्रैल 2020 में लासेट जर्नल में छपे एक रिसर्च में खुलासा हुआ था कि बिना लॉकडाउन वाली स्थिति में एक संक्रमित औसतन 3 लोगों में वायरस का वाहक बनता है। लॉकडाउन के चलते कई देशों को कोरोना संक्रमण रेट में 60 से 70% की कमी लाने में कामयाबी मिली। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जिन देशों में पहले जल्दबाजी में अनलॉक कर दिया गया था, वहां एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा और उसके बाद जाकर कोरोना वायरस को रोका जा सका। और इन सब उदाहरणों को सामने रखते हुए केंद्र सरकार को खुद फैसला करना चाहिए कि अभी अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट की जाए या नहीं की जाए। जिन राज्यों में बिल्कुल मामले नहीं है वहां पर अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है, जबकि जहां पर अभी भी 1000-2000 की तादाद में रोजाना कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, वहां पर अनलॉक प्रोसेस किया जाना किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।